हे दोस्तों, मैं वो नहीं हूँ जो मुझे लगता है मैं हूँ। मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम्हें लगता है मैं हूँ। बल्कि अब ये लाइन इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम। अब कुछ लोग बोलेंगे लगता है भाई ने कोई सस्ते नशे कर लिया है, इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये कि देखो दोस्तों, ये लाइन मेरी नहीं है। ये लाइन एक सोशियोलॉजिस्ट चार्ल्स हार्टन कूली ने लिखी है, जिस लाइन ने ऑथर जे शेट्टी के दिमाग को हिला के रख दिया था। आई नो दिमाग तो आपका भी हिला होगा और मेरा भी हिला है, लेकिन हमारा ना कंफ्यूजन में हिला है। बट जे शेट्टी को इस बहुत ही ज्यादा डीप लाइन से कुछ इंपॉर्टेंट बातें रियलाइज हुई। उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ ये सच है। मैक्सिमम लोगों की जो आइडेंटिटी होती है ना, वो एक्चुअली बाहर से बनती है दूसरों को देखने की वजह से, ना कि अंदर से खुद से, जैसा एक्चुअली बननी चाहिए। एग्जाम्पल, आपको पता है दुनिया का एक लौता एक्टर जिसको 3 बार ऑस्कर्स मिल चुके हैं बेस्ट एक्टर कैटेगरी में, उनका नाम है डैनियल डे लुइस। डैनियल एक मेथड एक्टर है, मतलब वो ऐसी एक्टिंग करते हैं जिसमें वो अपने रोल को एकदम परफेक्टली निभाने के लिए रियल लाइफ में भी वैसे ही रहने लगते हैं जैसा उनका कैरेक्टर मूवी में है। एग्जाम्पल, उनका बिल द बुचर का जो रोल था, जो उन्होंने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क मूवी में निभाया था, उसके लिए उन्होंने सच में प्रोफेशनल कसाई से ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने आयरिश एक्सेंट, जैसा कैरेक्टर का एक्सेंट था वैसा एक्सेंट नेचुरली बनाने के लिए रियल लाइफ में भी आयरिश एक्सेंट में बात करना स्टार्ट कर दिया था। प्लस उन्होंने सर्कस के लोगों को हायर करके नाइफ कैसा फेंकना है ये सीखा था। और ये तो बस शुरुआत थी। कैरेक्टर में और घुसने के लिए उन्होंने ऑथेंटिक 19th सेंचुरी के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए थे, जिसके बाद वो रोम की गलियों में घुमा करते थे वही पुराने कपड़े पहन के, और वहाँ के लोगों से वो रियल में आर्ग्यूमेंट्स करते थे, झगड़ा करते थे, वो भी अजनबियों के साथ। अब हाँ, ये तो सच है कि ये सारी चीजें उनके स्किल्स को, उनके आर्ट को वर्ल्ड क्लास लेवल का बना रही थी। लेकिन ये जो चीज थी उसने एक्चुअल में इश्यूज भी क्रिएट करे। लाइक वो अजीब कपड़ों की वजह से डैनियल को एक बार निमोनिया हो गया था। प्लस उन्होंने ये खुद भी एडमिट करा था कि एक टाइम बाद वो रोल में इतना घुस चुके थे कि वो पगला से गए थे। क्या सही है क्या गलत है उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, जिस चीज ने उन्हें मेंटली और फिजिकली बहुत प्रॉब्लम्स दी ना। इससे पहले कि हम टॉपिक में आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से किस इंडियन एक्टर ने मेथड एक्टिंग का यूज करके सबसे अच्छी एक्टिंग करी है। अब देखो, मुद्दे की बात तो ये है कि हम सब कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा मेथड एक्टिंग करते हैं रियल लाइफ में। लाइक आप जैसे अपने बॉस के सामने रहोगे, या फिर जैसे आप एक ब्यूटीफुल लड़की अपने क्रश के सामने रहोगे, वैसे ही आप घर वालों के सामने नहीं रहोगे। और जैसे आप अकेले रहोगे, वैसे आप अपने घर वालों के सामने भी नहीं रहोगे, राइट? इनफैक्ट इसी बात से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस जापानीज प्रोवर्ब है कि जो बोलता है कि हम सब के 3 चेहरे होते हैं। एक जो हम दुनिया को दिखाते हैं, एक जो हम अपने क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली को दिखाते हैं, और एक जो हम बस खुद को दिखाते हैं। सही है ना? इस बात का मतलब यही है कि हम सब कभी ना कभी थोड़ा बहुत दिखावा करते ही हैं, एक्टिंग करते हैं, स्पेशली किसी और की तरह। लाइक हम किसी इंसान को देखते हैं जो हमें कूल लगता है, तो हम उसे कॉपी करते हैं, उसकी एक्टिंग करते हैं ताकि हम भी कूल दिखे, जबकि रियलिटी में शायद हम जरा भी वैसे ना हो। और ये एक्चुअली में प्रॉब्लम वाली बात है, बिकॉज कई बार जब हम अपने ऑफिस की जो एक्टिंग होती है, जो गुस्सा अथॉरिटी होती है, वो कई बार हम अपने घर पे लेके आ जाते हैं, जो फिर हमारी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। देखो, ऑथर बोलते हैं कि आज लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज मैक्सिमम लोगों को अपने खुद के सपने, अपनी खुद की आइडेंटिटी, अपनी खुद की वैल्यूज क्या है यही नहीं पता। हम जिंदगी बस हमेशा दूसरों की तरह जीने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही मैक्सिमम लोग लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, और कर भी लेते हैं तो खुश नहीं रह पाते हैं। बट थैंकफुली ऑथर के साथ ऐसा नहीं हुआ। एग्जाम्पल, जे शेट्टी ने जब अपने घर वालों को बताया कि उन्हें लॉयर, डॉक्टर या फिर जैसा सोसाइटी सपने दिखाती है वैसे उनको अपना फ्यूचर नहीं बनाना है, बल्कि उन्हें तो एक मॉन्क बनना है, तो ऑब्वियसली ये सुनने के बाद उनके घर वाले काफी परेशान हो गए थे। रिश्तेदार, सोसाइटी वाले, सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे कि ये पगला गया है, इसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ऐसे ही लोगों ने कई तरीके की बातें करी और ऑथर को रोकने की कोशिश करी। बट ऑथर 100% क्लियर थे कि उन्हें तो मॉन्क ही बनना है। क्यों? बिकॉज उन्होंने खुद एक्सपीरियंस करा था कि जितने टाइम वो पढ़ाई के साथ साथ आश्रम में जाते थे, तब जो आश्रम का टाइम था वो उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट और सबसे हैप्पी टाइम उनके लिए साबित हुआ। इतने वो वहाँ खुश रहते थे, और इसीलिए ही इस आश्रम में रहने वाली चीज ने उन्हें उनके वैल्यूज बता दिए थे, उनकी आइडेंटिटी क्लियर कर दी थी उनके लिए, जिसकी वजह से ही फिर वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन पाए। इज इट डस्ट और इज इट मी? इमेजिन करो आप एक कमरे में गए हो जहाँ बहुत ज्यादा धूल है। वहाँ आप देखते हो कि एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ है जिस पे बहुत सारी धूल है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप उस धूल से भरे हुए मिरर में अपना चेहरा क्लियरली देख पाओगे? वेल, ऑब्वियसली नहीं, जब तक आप उस धूल को साफ नहीं करते, राइट? सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को क्लियरली देख पाओ,
आपको लाइफ में क्लैरिटी मिले, आप अपनी सही आइडेंटिटी और वैल्यूज को और गोल्स को समझ पाओ, ताकि सही लोगों से मिल सको और सही डिसीजंस ले सको, वो भी खुशी के साथ। तो ये सारी चीजें अचीव करने के लिए आपको एक्सटर्नल चीजों से इन्फ्लुएंस होने वाले कुछ धूल को साफ करना होगा। एक्सटर्नल चीजों की धूल ऑथर बोलते हैं इन 3 जगहों से यूजुअली आती है। देखो, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका ब्रेन एकदम खाली मेमोरी जैसा होता है, बट फिर उसके दिमाग में डेटा डालना चालू करते हैं लोग, उसके सराउंडिंग्स। 3 स्पेसिफिक जगह जहाँ से बच्चा अपने वैल्यूज, अपनी आइडेंटिटी सीखता है, वो होते हैं सबसे पहले उसके पेरेंट्स, फ्रेंड्स। सेकंड फिर आता है स्कूल, एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी। और थर्ड चीज होती है मीडिया से। नाउ कई बार ये सारे सोर्सेज बच्चों के दिमाग में अच्छी बातें ही डालते हैं, लेकिन कई बार वो गलत भी होती है, जो धूल बनके उनके आइडेंटिटी पे लग जाती है, जिसकी वजह से वो खुद को अच्छे से देख नहीं पाते। एग्जाम्पल, समझो एक बच्चा है जिसे ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद है, वो उसमें बहुत अच्छा है और अगर वो उसमें मेहनत करे तो वो एक वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट बन सकता है। लेकिन ये सब हो उससे पहले ही उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा ये सब टाइम पास वाली चीजें है, तुम अच्छे मार्क्स लाओ, साइंस अच्छे से पढ़ो, मैथ्स अच्छे से पढ़ो, तभी आगे बढ़ पाओगे। एजुकेशन सिस्टम भी ड्राइंग पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करता है। नहीं आप मीडिया में देखते हो कि आर्टिस्ट की बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है या पेंटिंग्स के बारे में बात की जाती है। आपको टॉपर्स के इंटरव्यू हर साल मीडिया में देखने मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे आर्टिस्ट के इंटरव्यू आपको रेयरली देखने मिलेंगे। तो ये सारी बातों को जब बच्चा देखता है तो उसे लगता है कि हाँ, ड्राइंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर वो साइंस और मैथ्स पढ़ने पे ही फोकस करता है, जिसमें एक्चुअली उसे मजा भी नहीं आता, ना वो उसमें अच्छा होता है, जिसका रिजल्ट कई बार वो पढ़ाई में बहुत स्ट्रगल करता है, काफी मेहनत करके पढ़ाई भी कर लेता है, तो भी वो अच्छा करियर नहीं बना पाता। ऑडिट योर लाइफ। ना देखो, ऐसी बहुत सारी धूल होती है जिसे ऑथर OEOs भी बोलते हैं, मतलब अदर्स ओपिनियन, अदर्स एक्सपेक्टेशन और ऑब्लिगेशन। OEO, ये सारे OEOs को ऑथर फिल्टर करने बोलते हैं। कैसे? वेल, OEOs से बचने के लिए ऑथर बताते हैं कि कई सारे मॉन्क्स क्या करते हैं कि वो बात करना छोड़ देते हैं, सेक्स जैसी चीजों को छोड़ देते हैं, दुनियादारी से रिलेटेड सारी चीजें खत्म कर देते हैं और आश्रम में जाके रहने लगते हैं, ताकि वो क्लियरली अपने आप को देख पाए, अपनी आइडेंटिटी, अपनी वैल्यूज को समझ पाए। बट डरो मत, आपको ये सब नहीं करना है। बट इंस्टेड ऑथर बोलते हैं आप स्टार्टिंग के लिए बस इन 3 चीजों की ऑडिट करो, जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म होगा और आपको काफी क्लैरिटी मिल सकती है। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखो, देखो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या बोलते हो, आपके वैल्यूज क्या है, नहीं, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या एक्शंस लेते हो। इसलिए इन 3 चीजों में आप क्या एक्शंस ले रहे हो पहले ये चेक करो। नंबर 1, टाइम। आप अपने फ्री टाइम में, मतलब जॉब या फिर सोने वाले टाइम में नहीं, बल्कि जो आपका फ्री टाइम होता है उसमें क्या चीजें करना पसंद करते हो, कैसे आप उसका यूज करते हो, या आपकी वैल्यूज आपको दिखा सकता है। एग्जाम्पल, आई लव माई मदर, आई लव माई फादर, आई लव माई फैमिली के पोस्ट डालते रहते हैं, लेकिन रियलिटी में देखे तो वो दिन में 5 मिनट भी ढंग से उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। वो घंटों फालतू मूवीज देखने में निकाल सकते हैं, लेकिन 5 मिनट अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर सकते हैं। सो पहली चीज तो ऑथर ये नोटिस करने बोलते हैं कि आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हो, और क्या सच में जहां आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो वही आपकी वैल्यूज है रियलिटी में, या फिर बस आप डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों में टाइम पास करके लाइफ जी रहे हो। आप नोटिस करो आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो। सेकंड, मीडिया। रिसर्च बताती है कि एक एवरेज इंसान 11 साल या उससे भी ज्यादा टाइम किसी न किसी स्क्रीन को देखने में बिताएगा, और जब आप अपने टाइम का ऑडिट करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि आप कितना टाइम मीडिया को देते हो। आपके मोबाइल, चाहे वो आईफोन या एंड्रॉइड, दोनों में आप जाके चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली आप कितना टाइम दे रहे हो, कौन सी चीजों पे दे रहे हो, ये चेक कर सकते हो। क्या आप ऐसी चीजें देख रहे हो जो आपके वैल्यूज, आपकी आइडेंटिटी से मैच करते हैं, जो आपको हायर वैल्यूज पे लेके जाने में एनकरेज करते हैं, या फिर आप ऐसे रियलिटी शोज देखने में टाइम वेस्ट करते हो जिसके अंदर आपको दूसरों को जज करना, दूसरों की बुराइयां करना और ये सारी चीजें सीखने मिलती है। बिकॉज याद रखो, ऑथर बोलते हैं कि मॉन्क बनने में जो सबसे पहली चीज उन्होंने सीखी थी वो ये थी कि जो भी चीजें हम कंज्यूम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है हमारी सोच पे, हमारे बिलीव्स पे, हमारे वैल्यूज पे और हमारे एक्शन पे। इसलिए आप क्या कंज्यूम करते हो इसका ऑडिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मनी। अगर कोई रैंडम इंसान आपके पास आके बोले कि यार 2000 रुपए देना, तो क्या आप उसे वो दोगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज पैसे इंपॉर्टेंट है, राइट? इसलिए आप चेक करो कि ये इंपॉर्टेंट चीज आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो। एसेंशियल चीजों को हटा के बाकी पैसे आप कौन सी चीजों में स्पेंड कर रहे हो। ना इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया है, आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमित सेठी, इस बुक से, जिसकी लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो जरूर चेकआउट करो। अब देखो, बात यही है कि आज का टाइम ऐसा आ गया है कि हम 1 घंटे की मूवी देखते हैं तो टाइम कैसे निकल जाता है चुटकी में पता भी नहीं चलता। बट वहीं अगर हम 15 मिनट खाना अपनी फैमिली के साथ खाते हैं तो वो टाइम बरसों बराबर लगता है। हर दिन हमें फालतू चीजें खाने में, फालतू चीजों में खर्चा करने में जरा भी इशू नहीं होता है, लेकिन एक बुक जो हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है वो हमें यूजुअली महंगी लगती है, जिसे हम ट्राई करते हैं कि फ्री में मिल जाए। सोशल मीडिया पे टाइम पास करते हुए हम बोलते हैं ये माय टाइम है, लेकिन हम अपनी हेल्थ के लिए, अपनी जान के लिए
कुछ घंटे और कुछ मिनट्स नहीं निकाल पाते एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने के लिए, जो एक्चुअली में हमारा टाइम होना चाहिए, जो हमें हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने में मदद करेगा, बट नहीं, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। और देखो दोस्तों, ये सारी बातें कहीं ना कहीं बहुत गलत है, जो कहीं ना कहीं हम दूसरों की वजह से, दूसरों के गलत इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हैं, चाहे वो लोग हो चाहे कंपनी हो, जिससे उनका फायदा हो रहा है ना कि हमारा, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती है। बिकॉज ये सारी चीजों की वजह से ही हमारी आइडेंटिटी, हमारे वैल्यू सब धूल में छुप जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये एक्सरसाइज करो, देखो आप कहाँ अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपने पैसे स्पेंड कर रहे हो। एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए नोट डाउन करो, फिर देखो कि क्या सच में जो चीज कर रहे हो वो आपकी वैल्यूज से, आपकी आइडेंटिटी से मैच करता है, और क्या आपको न्यू वैल्यूज की जरूरत है, हायर वैल्यूज की, जो आपको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने में हेल्प करे। ये सारी चीजें आप बैठ के नोट डाउन करो और समझो एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए लाइफ में और आपको क्या चाहिए, ना कि जो दूसरों को मिल रहा है वो देखो। सो कंक्लूड करने के लिए बोलूं तो देखो, अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो और आप खुश नहीं हो, जिंदगी में अच्छी चीजें अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ऐसा इसलिए है बिकॉज आपकी रियल आइडेंटिटी आपने स्ट्रांग नहीं बनाई है। और अपनी आइडेंटिटी स्ट्रांग बनाने के लिए आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज होने चाहिए, जो यूजुअली क्या होता है कि धूल की वजह से, मीडिया, पेरेंट्स, सोसाइटी, इन सब के ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशन और ऑब्लिगेशंस की वजह से छुप जाते हैं, जिसे आपको साफ करना पड़ेगा। और ये करने के लिए आपको पहले देखना होगा कि राइट नाउ आप किस चीजों को वैल्यू कर रहे हो, और क्या आप जिसकी वैल्यू कर रहे हो वो सच में आपकी वैल्यूज बनाने लायक है कि नहीं, क्या चीजों से रिलेटेड आप एक्शंस लेते हो। ये सब चीजों का ऑडिट करो, और ये सब ऑडिट करने के बाद आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हो, तो अपने लिए सही वैल्यूज क्रिएट करो। और वो करने के लिए आप जितना हो सकता है उतना पॉजिटिव और ग्रेट लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, विजनरी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, हाई वैल्यू क्रिएट करने वाले लोगों के वीडियोस देखो, हर दिन एटलीस्ट एक बार अपने आप के लिए टाइम निकालो। और उसके अंदर यूट्यूब मत यूज करो, बल्कि उस टाइम पर रिफ्लेक्ट करो कि क्या क्या चीजें आपने की, क्या क्या चीजें आपने फील करी, और क्या चीजें आपको करना चाहिए। दिमाग से सोचो, ना कि बस कंज्यूम करते रहो। अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये बातें मैंने आपको थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जे शेट्टी इस बुक से पढ़ के आपको बताई है, आपके साथ शेयर करी है। इस बुक की और भी कई सारी बातें मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियो बना के शेयर करी है, जिनकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वो भी जाके जरूर देखो। बिकॉज उसके अंदर भी आपको बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने मिलेगी कि कैसे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को हैंडल कर सकते हो, गुस्से को हैंडल कर सकते हो और सारी चीजें। तो उसे आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन से जाके चेकआउट जरूर करो। और अगर ऐसी आप अमेजिंग बुक की बातें बिना बुक रीड करे फ्री में सीखते रहना चाहते हो, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हर संडे ऐसी बुक की समरीज आपके लिए लेके आता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।